हेलो एवरीवन। एमपी भोज में 24-26 में जो बीएड के एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही जल्दबाजी में लिखे हैं, आपको शायद समझ में भी ना आए, लेकिन मैं पढ़ के सुना रही हूँ। और जिन्होंने भी ये क्वेश्चंस भेजे हैं मैंने उनके नाम लिखे हैं, और मैंने उनके नाम पूछे तो नहीं है, बट व्हाट्सअप में ऐसे ही नाम शो हो रहे थे तो मैं यही नाम इनके शेयर करने वाली हूँ। तो बीएड में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अभी जब आप 25-27 वाले सेशन की तैयारी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो रोशन केवट जी ने दो ही क्वेश्चंस भेजे हैं। तो पहला है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है। दूसरा है, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। उसके बाद हमारा जो ये रमेश जी ने क्वेश्चन भेजे हैं, एमपी के फर्स्ट राज्यपाल कौन थे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। मूक की फुल फॉर्म, दीक्षा की फुल फॉर्म, अजैविक कौन से हैं, ये ऑप्शन में से चूज़ करना था। नीला ग्रह कौन सा है। आग को किस गैस से बुझाया जाता है। पहला मैन बुकर अवार्ड किसे दिया गया था। ताप्ती नदी किस में गिरती है। अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। रबी की फसल कौन सी है, ऑप्शंस में से चूज़ करना था। फर्स्ट जो 5G लॉन्च किया था वो कौन सी कंट्री ने किया था पूरे वर्ल्ड में। अतीत का अध्ययन करने वाला जो विषय है वो क्या कहलाता है। पृथ्वी के मंडलों से संबंधित क्वेश्चंस थे, जैसे जैव मंडल है ना, ये सब स्थल मंडल इस तरीके से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन और भेजे हैं आयुष दीक्षित जी ने, जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। प्रथम राज्यपाल ऑफ एमपी, रबी की फसल का नाम बताइए, फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा। और उसके बाद हमारे शिक्षक के गुण, एमपी में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मूक की फुल फॉर्म। और उसके बाद हमारे क्वेश्चंस ये है, रघुनाथ सिंह राठौर जी ने भेजे हैं। एमपी के प्रथम राज्यपाल, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल म्यूजियम कहाँ पर खुला था। यूएनओ द्वारा घोषित जो एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल्स हैं, 17 है। फुल फॉर्म ऑफ मूक, मानव शरीर का पीएच कितना होता है। विश्व का प्रथम 5G लॉन्च करने वाली कंट्री कौन सी थी। तरुण का विलोम बताइए। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। इग्नू कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1985 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। अब उसके बाद हमारे हैं ये वाले क्वेश्चन शेयर किए थे गजेंद्र सिंह जी ने, और ये थोड़ा सा रीजनिंग का है, मैं अभी शेयर करूँगी आपके साथ। भारत का पहला संग्रहालय, एमपी का पहला राज्यपाल, अभ्यारण्य से रिलेटेड मैचिंग के क्वेश्चन आए थे इसमें। काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी नहीं होती है। एमपी में लोकसभा की सीट्स कितनी है। एमपी में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। समुद्र से नमक बनाने की विधि को क्या कहते हैं। और ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कौन सा देश है, ये आपको बताना था। इन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि मैम जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो इंग्लिश में पूरी तरीके से विजिबल थे और हिंदी में पूरी तरीके से विजिबल नहीं थे। तो ये थोड़ा सा कैंडिडेट को दिक्कत हुई थी एग्ज़ाम करने में। तो जो भी अभी एग्ज़ाम देना चाहेगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉपर्ली विजिबल हो रहा है, और कोशिश करना इंग्लिश हिंदी के ऑप्शन में कन्फ्यूज है तो आप लोग इंग्लिश का ऑप्शन चूज़ करें, क्योंकि जो माना इंग्लिश का ही आंसर सही जाता है। बाकी तो अगर बोनस मिलता है तो वो सभी को मिलता है। थैंक यू सो मच, और थैंक यू जिन्होंने भी ये पेपर्स जो क्वेश्चन है मुझसे शेयर किए। थैंक यू।